नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल माइनिंग सर्व विशाल में। आज हम डिसीज नोटिफाइड अंडर माइंस एक्ट 1952 का पढ़ने वाले हैं और जानने वाले हैं। कितने प्रकार के नोटिफाइड डिसीज होते हैं? तो 8 प्रकार के। अगर किसी कर्मचारी या एम्प्लॉय को नोटिफाइड डिसीज हो जाता है तो कम से कम 3 दिन के अंदर हमें ऑनर एजेंट मैनेजर के द्वारा फॉर्म 5 में नोटिस देना होता है। तो इतना आप लोग को पता हो तो चलिए इसके बारे में केसेस और डेट नोटिफिकेशन देख लेते हैं, कब हुआ था और इससे क्या प्रभावित होता है आपको, कौन सा वो देख लेते हैं। तो पहला हो जाता है सिलिकॉसिस। सिलिकॉसिस इसका क्या कारण है? इन्हेलेशन ऑफ एयरबोर्न रेसिप्रेबल डस्ट व्हील ड्रिलिंग, सॉर्टिंग, साइजनिंग, क्रशिंग, लोडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक मिनरल इन माइन। जब भी माइन में ड्रिलिंग या साइजिंग या क्रशिंग होता है मिनरल पत्थर का, तो उससे जो भी डस्ट प्रोड्यूस होता है उसके हमें सिलिकॉसिस होता है। यह डेट ऑफ नोटिफिकेशन कब आया? तो 21 जुलाई 1952 को। इससे क्या प्रभावित होता है? तो आपका लंग्स आपका प्रभावित होता है। ठीक है। निम्नोक्रोसिस सेकंड नंबर याद रखिएगा। सिलिकॉसिस, निम्नोक्रोसिस सेम एज अबव इन कोल माइन ड्यू टू कोल डस्ट। जो कोल माइन में कोल डस्ट के द्वारा आपका इफेक्ट होता है वह निम्नोक्रोसिस डिसीज़ कहलाता है। इससे आपका क्या इफेक्ट होता है? तो इससे भी आपका लंग्स प्रभावित होता है। तीसरा, मैगजीन पॉइजनिंग। मैगजीन पॉइजनिंग सेम एज अबव मैगजीन माइंस ड्यू टू मैग्नीज डस्ट। अगर किसी माइन में मैग्नीज है तो मैग्नीज डस्ट के कारण जो भी आपका डिसीज़ होने वाला है वो मैग्नीज पॉइजनिंग डिसीज़ कहलाएगा। इसका अगर डेट की बात करें नोटिफिकेशन की तो 18 दिसंबर 1956। ठीक है। एस्बेस्टोसिस फोर्थ नंबर याद रखिएगा। सिलिकॉसिस, निम्नोक्रोसिस, मैग्नीज पॉइजनिंग, एस्बेस्टोसिस सेम एज अबव ड्यू टू एस्बेस्ट डस्ट इन एस्बेस्ट माइन। जो भी एस्बेस्टोस माइंस में होने के कारण उसके डस्ट से होता है उसको एस्बेस्टोसिस डिसीज बोलते हैं। लंग्स, इससे भी आपका लंग्स अफेक्टेड होता है। इसको कब नोटिफिकेशन आया इसका? तो 26 जून 1986 को। नेक्स्ट आपका 5 नंबर 6, 7, 8। 5 नंबर हो जाता है कैंसर ऑफ लंग्स और द स्टोमच और द प्लूरा एंड। ठीक है। तो 5वां नंबर आपका हो जाता है, क्या इससे केसेस हो जाते हैं, क्या कारण है कि सेम एज द एबव ड्यू टू फाइब्रस डस्ट पार्टिकल। अगर किसी फाइब्रस डस्ट के कारण आपको कोई डिसीज होता है तो उसको हम लोग कैंसर ऑफ लंग्स और द स्टोमच मानते हैं। ठीक है। 6वां नंबर है नॉइज इंड्यूस हियरिंग लॉस। नॉइज इंड्यूस हियरिंग लॉस जिससे कि सुनने की क्षमता आपकी ख़त्म हो जाती है। द ड्यू टू एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ नॉइज नियर मशीनरी एंड प्लांट्स इन माइन। अगर कोई हैवी मशीनरी के पास आप लोग काम कर रहे हैं तो उसके कारण आपको नॉइज इंड्यूस हियरिंग लॉस होने का चांसेस रहे, तो उसको नोटिफाइड डिसीज में इंक्लूड किया गया है। तो यह 21 फरवरी 2011 को। 7वां नंबर कॉन्टैक्ट डी डर्मेटिसेस केसेस बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ केमिकल। हैंडलिंग ऑफ, इसका क्या कारण है? तो हैंडलिंग ऑफ केमिकल इन माइंस। अगर किसी प्रकार से कोई केमिकल को हैंडल किया जाता है स्टोर्स एंड प्लांट्स वर्कशॉप्स एक्सेट्रा इन माइंस, तो इसके कारण आपका होने वाला डिसीज़ 7 नंबर का हो जाता है कॉन्टैक्ट डर्मेटिसेस का। ओके। 8 नंबर पैथोलॉजिकल पैथोलॉजिकल टाइप डिसीज। जैसा कि इसमें दिया गया है कारण, तो ड्यू टू रेडिएशन विल वर्किंग इन अ माइंस एंड प्लांट्स ऑफ रेडियो एक्टिव मिनरल। अगर किसी प्रकार का कोई रेडियो एक्टिव मिनरल्स है जिसके कारण रेडिएशन का कोई आपको डिसीज़ होता है तो वो पैथोलॉजिकल टाइप का आपका हो जाता है, जिसमें आपका ड्यू टू रेडियम और रेडियो एक्टिव से संबंधित आपका डिसीज़ होता है। क्लियर? आपको नोटिफाइड डिसीज सब कुछ समझ में आया होगा। आई होप क्लियर हुआ हो। कोई सवाल या डाउट या कोई कमी होगी तो ज़रूर बताइएगा। आपका फीडबैक मेरे लिए वैल्यूएबल रखता है ताकि आने वाले वीडियोज़ में मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय माइनिंग।